Good morning, good afternoon, good evening. Hi, friends. Kevin sir, back at personal tutor. 12th boards are approaching. बहुत requests आ रही थी for a review, for a revision session and the completion of the syllabus. तो आज इसी सिलसिले में मैं आप लोगों को 12th स्टैंडर्ड की पोएम्स का एक एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ। सबसे पहला एक्सप्लेनेशन मैं आपको एक बहुत ब्यूटीफुल पोएम माय मदर एट 66 जो कि कमला दास ने लिखी है, उस पोएम का एक रिव्यू और एक्सप्लेनेशन दूंगा। सो सिट लाइटली, चिल मारो और बिल्कुल ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम बात करते हैं कमला दास की। She was born in 1934, long time back, and sadly, she passed away in 2009. Kamala Das is known to be a legendary poetess. She was born in the Malabar region in Kerala, and she is recognized as one of India's foremost poets. Why? Because she actually went ahead and wrote a lot many poems related to the then current situation of females in the society. एक ऐसा दौर था जब फीमेल्स की हमारी जो पेट्रियार्कल सोसाइटी थी उसमें फीमेल्स को उतना तवज्जो, उतना वेटेज नहीं दिया जाता था। कमला दास एक्चुअली बीइंग अ फीमेल was restricted by certain anomalies जो कि उस वक्त हमारी सोसाइटी में व्याप्त थी। इन्होंने एक सूडोनेम दैट वाज माधव कुट्टी। अभी माधवी कुट्टी जो इनका सूडोनेम था, इसके अंतर्गत ये अपनी पोएम्स लिखती थी एंड द पोएम्स वर अंडरस्टैंड एज माधवी कुट्टी ताकि रियल नेम नहीं पता चले। कमला दास हैज गॉन अहेड एंड रिटन 5 books of poetry. She is actually gone ahead and जो ह्यूमन पेन होता है ना उसको एक्सप्लेन करने में शी इज एक्सपर्ट। अब आते हैं पोएम के क्रक्स पे। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए दैट एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस एंड सिंस वी नो दैट एजिंग इज अ नेचुरल प्रोसेस, everybody in our lives who is with us today will be going ahead and leaving us one day. This is a sad truth, but a real. 2 मिनट दो इस बात को सोचने के लिए that the person you love the most in your life will never be forever with you. Maybe your parents, maybe anyone. We have to inevitably, being humans, we have to pass away one day and melt down into that sublime nothingness. कमला दास इस टॉपिक को बहुत ही खूबसूरती के साथ बताती है, रिलेट करती है इसको अपनी मदर से। Since the poem's title is My Mother at 66, so let us understand. अब ये एक एज होती है जब पेरेंटिंग करके पेरेंट्स बूढ़े हो चले होते हैं एंड कमला दास knows what is going to be coming ahead. Kamala Das did not stay in Cochin, that was her mother town, hometown कह सकते हैं। अब वहाँ से she stayed somewhere else. उनकी एक बूढ़ी मम्मी अभी भी अपने पैतृक घर में रहती है जो उनका मैटरनल हाउस है, वहाँ रहती है। कमला दास विजिट करती है, फ्रीक्वेंट विजिट्स करती है अपनी मदर को। लेकिन ये वाकया उस दिन का है जिसे एक बार कमला दास अपनी मम्मी को छोड़ के वापस ये डेस्टिनेशन पे जा रही थी और उस वक्त उनके दिमाग में एक ऐसा विचार पौधा, एक ऐसा थॉट आया जिसको वो सडनली पुश अपार्ट करना चाहती है, लेकिन वो किस तरीके से अपने इमोशन को दबाती है। लेट अस हैव अ लुक। Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. अब ये जो पोएम लिखी गई है ना दोस्तों, ये फ्री वर्ड्स पे लिखी है। अगर हम पोएटिक डिवाइसेस की बात करें तो इसके अंदर आपको सिमिली मिलेंगे, आपको इसमें सिमिली मतलब कंपैरिजंस मिलेंगे, चीजों को कंपेयर किया गया है। आपको इसके अंदर एक फ्री वर्ड्स दिखेगा एज इफ द स्टोरी इज बीइंग टोल्ड।
So let us understand. Now this is very important for those students जो आगे जाके कहीं इंग्लिश लिटरेचर में अपना एनहांसमेंट करना चाहते हैं या एक्सप्लोर करना चाहते हैं अपनी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. Now she's saying that I was driving the car and my mother was my co-passenger sitting beside me, and she was actually going to the airport. And my parents' home, emphasize किया गया है my parents' home पे, मतलब ये घर मेरा नहीं रहा है. इंडियन सोसाइटी में बहुत क्लैरिफिकेशन दिया जाता है कि अगर बेटी की शादी हो गई है, बेटी कहीं और रहती है, तो अब वो उसका घर नहीं रहा है, वो उसका मायका बन जाता है और ससुराल आ जाता है. तो मतलब अब वो पेरेंट्स होम है, सो वो पेरेंट्स होम से जा रही है. शी इज लीविंग दैट हाउस, दैट इज नो मोर हर. एंड ये थॉट भी कहीं ना कहीं कमला दास के ऊपर बहुत इफेक्टिव था, कि ये कुछ प्रथाएं ऐसी है. वी टॉक अबाउट दैट लेटर. Doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. अब सडनली मैंने अपनी मम्मी को देखा कमला दास के वर्ड्स में कि she is just dozing off, she is old aged, ट्रैवल कर रहे हैं, घर के काम करते हैं. She just मतलब got tired and she dozed off. She's like sleeping out there. And suddenly what I saw that she is open mouthed, her face is ashen, there's no charm left, थक गए हैं, फेस का जो रंगत होती है वो निकल गई है. and she's looking like a corpse. Corpse मतलब होता है dead body. Now dead body means something that is effective. अब वो वहाँ पे comparative कैसे comparison हो रहा है, corpse से comparison किया है कि मम्मी की ऐसी तबीयत ऐसी दिख रही है, as if she is a dead body over there. She's dead. She's got no life left in her. And then I realized with pain that she was as old as she looked. तब मुझे एकदम से realize हुआ वो painful thought कि अरे my mother is like really old and that inevitable thing can be possible now. But soon to put that thought away, looked out at young trees printing. Now, यहाँ कहते हैं कि कमला दास सडनली इस थॉट को बहुत अलग करती है, क्योंकि देखिए एक थॉट ऐसा है, कोई भी ये थॉट हमारे दिमाग में लाना नहीं चाहता है, हालांकि ये सच्चाई है, लेकिन कोई भी ये थॉट हमारे दिमाग में नहीं लाना चाहता है कि one day our parents are going to die. I'm sorry to be saying it very clearly, but this is a true thing and it happens. But suddenly कमला दास इस थॉट को माइंड से ब्रश ऑफ करना चाहती है. She wants to just take it out away and she started looking outside and looked out at young trees sprinting. यहाँ देखिए आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस हो रहा है. एनालिसिस कैसे हो रहा है? वो कह रही है that young trees are sprinting, मतलब कुछ young trees. हम जब ट्रैवल करते हैं तो हमें trees पीछे जाते हुए दिखते हैं. In the same way she is saying मुझे जवान पेड़, ज़्यादा बूढ़े पेड़ नहीं है, ज़्यादा मतलब बड़े पेड़ नहीं है, लेकिन young trees मुझे दिख रहे हैं sprinting करते हुए, and मेरी children spilling out of their homes. और बच्चे भी दिख रहे हैं मुझे, बच्चे दिख रहे हैं कि ये वो बच्चे हैं, मतलब घर से बाहर निकलते तो स्पिलिंग वर्ड यूज करा गया है. Have you ever gone ahead and spilled a bucket of water? पानी कैसे फैलता है? Just imagine बच्चे अपने घर से जब बाहर खेलने के लिए भागते हैं, किस तरीके से भागते हैं. यहाँ पे उसने कंपैरिजन ये भी करा है. देखिए एक लाइफ का चक्र बताया गया है, एक लाइफ की साइकिल बताई गई है. दैट लाइफ में यंग kids they take birth, old people die, kids grow into teenagers, then they go into their adulthood, and then old age comes, and then it all goes by. Comparison ये करा है. But after the airport security check, standing a few yards away, लेकिन ये जो थॉट है ना, ये फाइनली सैड तो करता है. एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक पे मम्मी से कुछ दूरी पे मैं खड़ी थी. I looked again at her, wan, pale, as late as winter's moon, and felt that old familiar ache. लेकिन फिर एयरपोर्ट चेक पे जब मैंने अपनी मम्मी को देखा, मुझे वो पेन फिर से रियलाइज हुआ. वो पेन मुझे फिर से पिंच करता है, फिर से फील होता है.
क्योंकि मम्मी अब दिख रही है बेरंग सी, थकी हुई, एक ऐसा कलर जो कि एक विंटर्स जब खत्म होने लगते हैं तो मून की जो पेलनेस दिखती है, चांद थोड़ा सा बड़ा दिखता है विंटर्स में। और क्यों? क्योंकि हम सन से हम थोड़ा दूर रहते हैं। अगर हम ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखें, एनीवेज दैट इज फिजिक्स एंड साइंस, विल नॉट बी डिस्कसिंग टू गया, बट मून जैसा पेल दिखता है, मेरी मम्मी का फेस वैसे ही दिख रहा था। एंड वो बचपन का एक जो होता है चाइल्डहुड फियर, बचपन में बच्चे के लिए सबसे डीप बात क्या होती है, सबसे हर्टिंग बात क्या होती है कि उस बच्चे की मम्मी उसे मिल नहीं रही है। मेरे साथ हुआ है, आपके साथ हुआ है, हर किसी के साथ हुआ है। बचपन में जब हम मम्मी को ढूंढते हैं और मम्मी नहीं मिलती तो एक फीलिंग आती है, मम्मी कहाँ गई, एक डर सा पैदा हो जाता है। वो आंचल, वो गर्माहट नहीं मिलती है तो you start becoming shaky. That same familiar date, my child was there, but all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. कमला दास यहाँ कहती है कि वो पेन मेरी माँ के खो जाने का फिर से देखने में आया, फिर से she went ahead and shivered at that very thought. That fear gave her those goosebumps and chilling sensation. But looking at the state of the mother, she couldn't go ahead and break down. क्योंकि वो ऑलरेडी देख रही है कि मेरी माँ की उम्र हो चली है। अगर मैं अब इस वक्त अपने आप को सैडेड करके ये बता दूं कि अपनी मम्मी को that I'm sad with the thought of losing her or leaving her, because at this age any time the news can arrive. All she could say was see you soon अम्मा, मतलब जल्दी मिलेंगे, फिर मिलेंगे मम्मी, जल्दी मिलेंगे, मैं जल्दी आऊंगी, एक आश्वासन दे रही है। And all I did was smile and smile and smile. ये 3 बार आपको यहाँ पे दिख रहा है रिपीटेशन, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है इस लाइन का एम्फसाइज, क्योंकि वो अपने सारे इमोशंस को दबा रही है। शी इज होल्डिंग बैक हर सैडनेस, शी इज होल्डिंग बैक प्रोबेबली हर टीयर्स एज वेल, हर sorrow, and is giving a smile. Then that smile is almost totally fake, but she has to give it. She has to go ahead and smile back, even if it is fake, just in order to go ahead and let her mother know कि हाँ, my daughter is happy, she's not sad. इस झूठ से probably कहीं ना कहीं मम्मी भी थोड़ा सा strong बन गई। So this is a beautiful poem, and it actually goes ahead and tells us that there is a certain reality that everyone needs to be aware of. But the point here again comes is, how do we discuss it with our parents? We can't, but we have to accept it. Question answer में देखिए, what kind of pain and ache what is the kind of pain and ache the poet feels actually? आप इसका बहुत अच्छा आंसर बना सकते हो। इसके अंदर जो पेन फील कर रही है is of going away from her mother, not being able to stay with her during her old age when she needs her the most, looking at her mother when she's sad and tired, and the prime thing is that knowing the fact that one day, sooner or later, her mother is going to pass away, and वो evident दिख रहा है उनके face से। Next question is, why are the young trees described as sprinting? देखिए, इसके 2 questions usually बच्चे examination में लिखते हैं। 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं इसके कि ट्री स्प्रिंट कैसे कर रहे हैं। तो एक तो है वो पावर, आप व्हेन यू आर ड्राइविंग सो ट्रीज सीम टू लाइक गोइंग अवे, बट यहाँ पर एक सिमिली भी दिया गया है। यंग लाइफ हमेशा तेज रहती है, कॉन्ट्रास्ट है। यंग लाइफ तेज रहती है, एक लाइफ रहती है जब चीजें थोड़ी सी फास्ट रहती है। व्हेन यू आर यंग यू एक्चुअली आर एनर्जेटिक एंड एवरीथिंग, बट ये थॉट क्यों देखा गया? क्योंकि इसने अपनी मम्मी को वहां पे साइड में लेइंग डाउन एज अ कोर्प्स देखा था, एज अ डेड बॉडी स्टिल, और उसी के कंट्रास्ट में वो अपना ख्याल बदलने के लिए कुछ ऐसी चीज देखती है दैट इज फुल विद लाइफ, दैट हैज जस्ट स्टार्टेड, एंड इट शोज अ एनर्जी। Why has the poet brought in the image of the merry children spilling out of their homes? यहाँ पे भी यही कंट्रास्ट आता है। एक ओल्ड एज दिखाई गई है मदर की, जो फेशियल स्ट्रक्चर्स होते हैं
जो चेंजेस आते हैं वो दिखाए गए और बच्चों का एक दिखाया कि लाइफ का साइकिल बताया यहाँ पे, दैट लाइफ साइकिल इज इनएविटेबल, इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन, एंड दैट्स व्हाई शी हैज गॉन अहेड एंड रिटन दिस लाइन ओवर हियर, spilling out of their homes. Why has mother been compared to the late winter's moon? एक उम्र हो चली है, उम्र ढल गई है, चेहरे पे वो रंगत नहीं है, ठंड की रातें बहुत साइलेंट होती है, सब हम भी ह्यूमंस भी अपने घरों में दुख के रहते हैं, all creatures actually, and mother has been compared to late winter's moon. मदर की भी उम्र ढल चुकी है, the charm in her face, the energy is gone, everything is all calm and quiet and silent. So that's why her mother has been compared. What do the parting words of the poet and her smile signify? See you soon, Amma. And all I did was smile and smile and smile. It signifies that she's holding back her emotions, yet trying to go ahead and strengthen her mother's stature, her mother's condition. She's not letting her mother know that she's sad by the fact कि हाँ, I've got a fear that probably you're going to leave us one day, you're going to die. But she wanted to hold back her emotions. That's why she just said, "See you soon, Amma." And all I did was smile and smile and smile. It signifies that she has a lot of emotions inside her. उसके अंदर बहुत सारे emotions हैं. वो अपने इमोशंस को अपनी माँ के सामने जाहिर नहीं करना चाहती है क्योंकि उसे डर है कि अगर मैं वीक हो गई तो मेरी मदर जो इस एज में ऑलरेडी वीकेंड है वो और इमोशनली स्ट्रेस्ड हो जाएगी, वो और इमोशनली बर्डन्ड हो जाएगी. सो दिस इज व्हाट शी एक्चुअली गोज अहेड एंड सेज आउट, एंड ये पार्टिंग वर्ड्स सिग्निफाई करते हैं दैट शी इज ट्राइंग टू बी स्ट्रांग, शी इज ट्राइंग टू बी वेरी स्ट्रांग, एंड शी इज वेटिंग ऑफ नॉट टू से the final goodbye to her mother. So I hope इस पोएम का एक्सप्लेनेशन, कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपको अब बहुत इजीली इस पोएम के किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में हेल्प करेंगे. एंड प्लीज go ahead and comment on it if you need any suggestions or any other topics to be cleared. Now, Kevin is back at Personal Future. Take care. Bye-bye.